हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जिन जिन बच्चों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेखक का जीवन परिचय। और मैं आप लोग को इस वीडियो में 3 जीवन परिचय बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ये है 2025 हिंदी का वायरल पेपर, और इसी वायरल पेपर में देखिए ये जीवन परिचय दिया है। यहाँ से देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को 26 नंबर जो प्रश्न आएगा, 26 में कोई एक प्रश्न रहेगा, को नंबर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये आप लोगों को कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। 3 नंबर तो आप लोगों को जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचना के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय दिया है और इसमें से एक ही लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आप इस वीडियो में तीनों बताऊंगा, ठीक है ना। पहला बताऊंगा डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा जयशंकर प्रसाद को। तो अगर आप लोग ये 3 जीवन परिचय देख करके बोर्ड एग्जाम में जाते तो यहाँ से 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये 3 में से एक तो आएगा ही आएगा, 100% है। तो इसको आप लोग को जरूर देख करके बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और एक चीज मैं और बता दूं, मैं इतना शॉर्ट में लिखा हूँ कि आप लोग को एक बार में ही याद हो जाएगा। देख लीजिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैं कितना शॉर्ट में लिखा हूँ और किस तरीके से लिखा हूँ। तो आप लोग को भी उसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका होता है ये कि यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा जो नंबर है। यहाँ पर पहला नंबर है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो यहाँ पर लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इतना लिखने के बाद उनका संक्षिप्त परिचय देना है। जीवन परिचय से पहले आप लोग को एक संक्षिप्त परिचय दे देना है। संक्षिप्त परिचय में आप लोग को एक डब्बा बनाना है। डब्बा में नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, जन्म सन, मृत्यु सन और रचना लिख देंगे। तो देखिए, नाम में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, गांव का नाम अगोना बस्ती, जन्म सन 1884, मृत्यु सन 1941 ईस्वी, रचनाएं में रसमीमांस। तो एक रचना यहाँ पर लिख देंगे संक्षिप्त परिचय में। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है जीवन परिचय, और उसमें लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए, ये जो जन्म सन आया ना उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो ग्राम का नाम आया है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। हुआ था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था जो मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और उन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पहले यानी कि पूर्व विद्यालय छूट गया। उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। अब देखिए, ये जो कहानी है, कविता है, नाटक है, निबंध है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। और आगे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी हो गया। तो इस तरह से आप लोग को एकदम शॉर्ट में और अच्छा तरीका से लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आप लोग को 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे, हेडिंग बनाएंगे रचनाएं। रचनाएं में लिखना आप लोग को विचार विधि, चिंतामणि, रसमीमांस। तो ये 3 रचनाएं आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद देखिए, अब गाइज, अब देखिए इसमें 2 नंबर में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो उनको भी आप लोगों को देखिए कैसे लिखना है। यहां से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनका संक्षिप्त परिचय देना है। तो संक्षिप्त परिचय में मैं अभी आप लोग बताएं, जो नाम होगा, पिता का नाम, जन्म सन, माता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु सन और रचनाएं, ये सारे चीज आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी जो है वो ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पिता का नाम महादेव सहाय, जन्म सन 1884 ईस्वी, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, जन्म स्थान जीरादेही छपरा, मृत्यु सन 1963 ईस्वी, रचनाएं में लिखेंगे भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा। तो इतना लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए, और यहाँ आएंगे और यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग बनाने के बाद यहाँ से देखिए ब्लू पेन से लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म छपरा जिला के जीरादेही नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए, जो जन्म सन है ना उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है और जो ग्राम का नाम है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। नाम में हुआ था,
इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। और माता पिता का नाम भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा परीक्षा में प्रथम स्थान लाते थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में MA तथा ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे इनका लगाव प्रारंभ से यानी कि पहले से ही राष्ट्रीय सेवा में था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया। तो इतना लिख लेंगे। उसके बाद रचना में लिख देंगे भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन। तो इस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना। देखिए मैं कितना शॉर्ट में और कितना अच्छे तरीके से बताया हूं। अगर आप लोग इस तरह से लिख करके आते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 5 में 5 नंबर यहां से कन्फर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलेंगे अगले वाले जीवन परिचय पर, जो कि यहाँ पर देखिए दिया तीसरा नंबर में दिया है कि जयशंकर प्रसाद। तो मैं जयशंकर प्रसाद जी का बता दे रहा हूं। देखो कैसे लिखेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर 3 नंबर डालना है और लिखना है जयशंकर प्रसाद। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय देना है। संक्षिप्त परिचय में देखिए मैं अभी आप लोग को बताया पिछले जीवन परिचय में कि ये जो नाम होगा, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म सन, मृत्यु सन और रचना, इसको ब्लैक पेन से लिखना। बाकी जो है उसको ब्लू पेन से लिखना। तो नाम में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जन्म स्थान काशी, जन्म सन 1879 ईस्वी 89 ईस्वी, मृत्यु सन 1937 ईस्वी और रचना में लिखेंगे चंद्रगुप्त स्कंद गुप्त। तो 2 रचना यहाँ पर लिख लेंगे, बाकी जो रचना है वो नीचे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। तो यहां तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जन्म सन आया, ये जो ग्राम का नाम आया, पिता का नाम, ठीक है ना, और ये जो अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषा आया, इसको भी मैंने आप लोग को दिखाया, ब्लैक पेन से लिखा हूं। तो इस तरह से आप लोग को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को सब मेन पॉइंट दिख जाए और वो एग्जामिनर आप लोग को कॉपी को जांच करे आसानी से और आसानी से नंबर आप लोग को दे दे। इतना लिखने के बाद फिर यहां से लिखेंगे माता पिता तथा बड़ा भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने व्यवसाय और परिवार का भार संभाला ही था कि युवावस्था से पूर्व यानी कि पहले भाभी और एक के बाद एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अतः इनकी मृत्यु केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में सन 1937 ईस्वी में हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना। देखिए कितना शॉर्ट में है और कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे रचना में। तो पहला रचना है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंद गुप्त, तीसरा क्या है कामना और चौथा में लिखेंगे कंकाल। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। अगर आप लोगों को ये जीवन परिचय समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग तैयारी अच्छे से हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।